थ्योरम समझने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ लेंगे। थेवेनिन थ्योरम की डेफिनेशन भी हम इसी एग्जांपल से बनाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि थेवेनिन थ्योरम का यूज करके, आपको अभी कुछ नहीं आता, मैं सिखा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। थेवेनिन थ्योरम का यूज करके 4 ओम रजिस्टर, ये देखो ये एक सर्किट है जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी इधर लगी है, 15 वोल्ट की इधर लगी है, और 10 ओम का रजिस्टर इधर लगा है, 4 ओम का इधर और 5 ओम का इधर। मैं आपसे कहूँ कि 4 ओम के अक्रॉस करंट कितना है वो निकालो थेवेनिन थ्योरम का यूज करके, तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है उसको रिमूव कर दो सर्किट से, हटा दिया, ठीक है। मतलब जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है वही हटा दो, और उसके बाद जिस लूप से आपने हटाया है ना उसको भूल जाओ, क्योंकि अब तो ये ओपन है। अगर ओपन लूप है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और जो दूसरा लूप बच गया है ना उस पे काम करो। उस पे काम कैसे करना है? उसी में आप मैक्सवेल लूप करंट मेथड अप्लाई करो। मैक्सवेल लूप करंट मेथड अगर आप अप्लाई करोगे तो कैसे अप्लाई करते हैं? सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दो, मतलब जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट निकालना था वो हट गया, उसके बाद जो लूप बचा, ये तो ओपन है, उसमें मैक्सवेल लूप करंट मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। आप कैसे अप्लाई करेंगे? 10 और 5 15 I1। उसके बाद से ये रजिस्टर इसमें भी और इसमें भी है, तो ये 5 और यहाँ I2 होता तो घटाते, लेकिन यहाँ तो करंट है ही नहीं। तो मान लो अगर मैं यहाँ लिखता भी हूँ 5 इंटू I2 जीरो, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ -5 इंटू में I2 के लिए जीरो है, तो 5 इंटू जीरो जीरो ही आएगा। तो इससे अच्छा मैं इसे लिखूँ ही नहीं, और इजिकल्स टू में पोटेंशियल लिखता हूँ। मैंने करंट की डेफिनेशन ऐसे मानी है, इसका मतलब है मैं पहले यूँ जाऊँगा, फिर नीचे आऊँगा और फिर इस तरफ आऊँगा, और जब मैं ऐसे आऊँगा तो मेरे पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पड़ेगा, तो मुझे पोटेंशियल पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यानी मैं +15 वोल्ट ले लूँगा। ये +15 वोल्ट लिए, 15 से 15 कैंसिल, I1 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। बिल्कुल सिंपल है, ये पहला स्टेप है, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना था वो हटाया, और फिर उसके बाद ये तो लूप ओपन रह गया, बाकी जो दूसरा लूप बचा वो क्लोज था, उसका करंट निकाल लिया। उसका लूप करंट आया 1 एम्पियर, मतलब यहाँ भी 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, यहाँ भी 1 एम्पियर, यहाँ भी 1 एम्पियर और यहाँ भी 1 एम्पियर, इस लूप की वजह से। अब इसका सबसे मेन पॉइंट है थेवेनिन वोल्टेज निकालना। इसका नाम क्या है? थेवेनिन वोल्टेज, या ये स्टेप 1 का ही हिस्सा है। थेवेनिन वोल्टेज, या इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज, इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है। या तो इसे थेवेनिन वोल्टेज बोलो, इक्विवेलेंट वोल्टेज, इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज बोलो, THEVENIN, थेवेनिन वोल्टेज। ये कैसे निकालना है? इसको निकालने के लिए आपको वोल्टेज या तो किसी बैटरी के पास ही होगी, तो आपके पास आपको वहीं पर एक जहां से आपने रजिस्टर हटाया है ना वहीं पे बैटरी लगानी है। और बैटरी लगानी किस तरीके से है? जनरली हम उस तरीके से बैटरी लगाते हैं कि उस बैटरी के आसपास जो बैटरी हो ना, उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उसके आसपास वाली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जुड़े, और नेगेटिव टर्मिनल अगर हो तो नेगेटिव से ही जुड़े। मान लो यहाँ नेगेटिव होता तो मैं उल्टा लगाता, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ठीक है। मतलब जिस रजिस्टर को मैंने हटाया है वहीं पर मुझे एक बैटरी लगानी है, और उस बैटरी को बेटे इस ढंग से लगाना है। जर्नली कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप उल्टा भी लगा दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कैसे भी लगा दो। लेकिन अगर आप संभल के काम करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आप थोड़ा संभल के काम करना चाहते हो तो ऐसे लगाना बैटरी के, उसका पॉजिटिव टर्मिनल आसपास जो उसकी बैटरी हो ना, बिल्कुल पास में जो बैटरी, बैटरी तो यहाँ भी है लेकिन बहुत दूर है, पास वाली बैटरी के बिल्कुल पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े जुड़े। या फिर यहाँ नेगेटिव होता तो ऐसे जोड़ो कि नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से जुड़े, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फिर इसमें मैक्सवेल लूप करंट मेथड लगाओ। अब इस वाले में लगाओ, करंट अब भी फ्लो मत करवाना, ठीक है। अब कैसे काम करना है? अब देखो, अगर मैं सोचूं तो यहाँ पर मेरे को मैक्सवेल लूप करंट मेथड अप्लाई करना है। इसका करंट मैं एक बार के लिए I2 मान लूं जो कि 0 है, तो मैं कैसे लिखता? 5I2, यानी 5 इंटू 0 लिखता, वो तो 0 ही आता, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। और फिर उसमें से -5I1 घटाता, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसमें भी है इसमें भी है, तो -5I1, यानी जो करंट आपने निकाला है और जो रेजिस्टेंस इसमें भी है और उसमें भी है, उसको उस करंट से मल्टीप्लाई करो और माइनस साइन लगा दो बस, और कुछ मत करो। या आप मैक्सवेल लूप करंट मेथड ही लगाओ यार। इसको I2 मान लो, 5 इंटू I2 इज -5I1 करते, अब I2 0 है तो वो हट गया बस, -5I1 इज इक्वल्स टू -5I1 इज इक्वल्स टू, क्या करूंगा मैं? ऐसे चला सर्किट, मैंने यू लगाया मैक्सवेल लूप करंट मेथड, A B, और मान लो C और ये D, ABCDA।
तो मैं यूं चला तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पड़ा, तो मैं पोटेंशियल पॉजिटिव लूंगा, और इसका पोटेंशियल है VTH, मतलब थेवेनिन वोल्टेज के इक्वल है। और फिर मैं आगे चला तो पॉजिटिव पड़ा तो मैं नेगेटिव लूंगा। ठीक है, I1 की वैल्यू बेटे 1 आई है, तो जल्दी से यहाँ पुट कर दो। 5 माइनस का इंटू में 1 इज इक्वल्स टू में VTH माइनस 6, ये आएगा -5, -6 उधर जाएगा +6 इज इक्वल्स टू VTH, यानी यहाँ से VTH की वैल्यू क्या आ गई, +1 वोल्ट। यानी मेरे पास आधा काम पूरा हो गया, थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू आ गई, ये सबसे मेन काम था, थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू आ गई 1 वोल्ट। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 1 में हमने क्या क्या किया, उस रजिस्टर को हटा दिया जिसके अक्रॉस करंट निकालना था, फिर उस लूप को छोड़ा और दूसरे लूप में मैक्सवेल लूप करंट मेथड लगाया, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने थेवेनिन वोल्टेज निकाली। अब क्या करूंगा, अब फिर से इसको हटा दो। अब स्टेप 2 है। स्टेप 2 में मुझे क्या करना है, RTH निकालना है। ये RTH क्या है, इसका नाम है थेवेनिन रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या करना है कि इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी एनर्जी का सोर्स है, चाहे वो करंट सोर्स है चाहे वोल्टेज सोर्स हो, सबको हटा दो। सबको, सर्किट में जितने भी करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है सबको हटा दो। ये वोल्टेज सोर्स है, हटा दिया और वायर से जोड़ते जाओ। ये वोल्टेज सोर्स है, हटा दिया और वायर से जोड़ दिया। अब रेजिस्टेंस सीरीज में हो या पैरेलल में, जितने भी रेजिस्टेंस बचे ना, एनर्जी सोर्स हटाने के बाद, वोल्टेज और करंट सोर्स हटाने के बाद जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस बचे, वो सीरीज में हो या पैरेलल में, उनको जोड़ लो और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। और याद रखो, अगर दो रेजिस्टेंस आपको पता है पैरेलल में होते हैं, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 1/Req 1/R1 प्लस 1/R2। ये ऐसे याद रखो, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो ऊपर दोनों का प्रोडक्ट और नीचे दोनों का सम, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे दोनों का सम निकाल लो, ये आता है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में। और पैरेलल में कब होते हैं, जब रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। जैसे मान लो मैं यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, एक मिनट, ये R1 है, ये R2 है। देखो R1 भी A से स्टार्ट हो रहा है, R2 भी A से स्टार्ट हो रहा है, और R1 भी B पे खत्म हो रहा है और R2 भी B पे खत्म हो रहा है। तो ये दोनों किसमें, पैरेलल में। अगर रेजिस्टेंसेस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो पैरेलल में होते हैं। और अगर रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, जहां से ये खत्म हुआ वहीं से ये चालू हुआ, तो ये सीरीज में। ठीक है, R1 R2, ये जहां से एक रेजिस्टेंस खत्म हो वहां से सिर्फ दूसरा चालू, तो सीरीज में। तो सीरीज में क्या आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का सम, R1 प्लस R2। तो अब हम देखेंगे क्या करना है हमें। ये दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, अगर ये सीरीज में हुए तो ऐसे जोड़ देंगे, पैरेलल में हुए तो दोनों का प्रोडक्ट ऊपर, नीचे दोनों का सम ऐसे जोड़ देंगे। अब देखो दोनों के दोनों ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, और ये यहाँ आके खत्म हो रहा है, यूं आके यहाँ खत्म हो रहा है, और 5वां मॉडल में यहाँ खत्म हो रहा है, यानी दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बोलेंगे क्या, RTH। उसे क्या बोलेंगे, RTH। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट और नीचे दोनों का सम। तो ये क्या आ गया, RTH इज इक्वल्स टू में 10 × 15 डिवाइडेड बाय 10 + 15, सॉरी 10 × 5 डिवाइडेड बाय 10 + 5, और ये आ गया 15, और ये 5 × 15 10/3 RTH की वैल्यू। अब हमारा सारा काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, बस अब हमें एक ऐसा सर्किट बनाना है, यहाँ पे 4 ओम का रजिस्टर था, याद रखना, हमें 4 ओम का अक्रॉस करंट निकालना था। हमारी वोल्टेज आई 1 वोल्ट, हमारी इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस आया 10/3। अब आपको एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स हो, और एक ऐसा सर्किट बनाओ जिसमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स हो, और उसकी वोल्टेज वही है जो थेवेनिन वोल्टेज आई थी। ठीक है, वो कितनी थी, 1 वोल्ट। और इस सिंगल वोल्टेज सोर्स, आपको एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसके अंदर एक सिंगल वोल्टेज सोर्स हो, जिसकी वोल्टेज वही हो जो थेवेनिन वोल्टेज आई थी, और उस सिंगल वोल्टेज सोर्स के साथ आपको वो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देना है जो आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस आया था। मैं अब आपको समझाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपको ये 4 ओम का रजिस्टर है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, अब देखो डेफिनेशन यहीं से बन रही है। अगर थेवेनिन थ्योरम को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे करोगे कि एक बड़ा सारा सर्किट था मेरे पास शुरुआत में, जो मैंने एग्जांपल लिया, उस बड़े सारे सर्किट के अंदर अगर मुझे किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, किसी रेजिस्टेंस मान लो 4 ओम था वो रेजिस्टेंस, 4 ओम के अक्रॉस या किसी भी 6 ओम 10 ओम किसी के अक्रॉस भी करंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा,
उस बड़े सारे सर्किट को थेवेनिन थ्योरम कहती है कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपको एक करंट निकालना है एक सर्किट में, तो उस बड़े सारे सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में बदल दो, जिसकी वोल्टेज को थेवेनिन वोल्टेज बोलो, और उस सिंगल वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दो, जिस रेजिस्टेंस को थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलो, और फिर उस थेवेनिन रेजिस्टेंस के साथ उसी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दो जिसके अक्रॉस आपको करंट निकालना है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर आपको एक बड़े सारे सर्किट में किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है, ठीक है, और तो आपको क्या करना है, तो उस पूरे सर्किट को आपको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में बदलना है जिसकी वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज होगी, थेवेनिन वोल्टेज निकालनी आपको आती है, और उसके साथ मुझे एक रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना है, उस वोल्टेज सोर्स के साथ मुझे एक रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना है जिसका रेजिस्टेंस होगा थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल, और उस थेवेनिन रेजिस्टेंस के साथ ही मुझे वो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देना जिसके अक्रॉस मुझे करंट निकालना है। ठीक है, और वो बड़ा सारा सर्किट पेपर में तो लिखेंगे नहीं, बड़ा सारा सर्किट लीनियर बायलेटरल सर्किट होता है। लीनियर सर्किट क्या होता है, लीनियर सर्किट वो सर्किट होता है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती। जैसे ये रेजिस्टेंस है 4 ओम, अब चाहे वोल्टेज 1 वोल्ट चाहे 2 वोल्ट चाहे 3 वोल्ट चाहे 4 वोल्ट, ये 4 ओम ही रहेगा। ये है लीनियर सर्किट। बायलेटरल सर्किट क्या होता है, बायलेटरल BILATERAL, बायलेटरल सर्किट वो होते हैं जिनमें दोनों तरफ से काम करने की कैपेसिटी, जैसे कि एक वायर है, इसमें इधर से करंट फ्लो कराओगे तो भी निकल जाएगा, इधर से करंट फ्लो कराओगे तो भी निकल जाएगा, तो एक बायलेटरल सर्किट है। तो मतलब एक बायलेटरल सर्किट वो होता है जो दोनों तरफ से एक जैसा काम करे। तो लीनियर बायलेटरल, अगर किसी लीनियर बायलेटरल सर्किट में, थेवेनिन थ्योरम की डेफिनेशन ये है, अगर किसी लीनियर बायलेटरल सर्किट में आपको किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस 4 ओम के अक्रॉस 6 ओम के अक्रॉस किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है, तो पूरे रेजिस्टेंस को एक सिंगल, पूरे सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में बदलो जिसके साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो। उस वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज को थेवेनिन वोल्टेज बोलो, और रेजिस्टेंस को जो उसके साथ सीरीज में कनेक्ट है उसको थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलो, और फिर उस थेवेनिन रेजिस्टेंस के साथ वो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो, थेवेनिन रेजिस्टेंस के साथ वो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो जिसके अक्रॉस आपको करंट निकालना है। अब इसके अक्रॉस करंट कितना आएगा, अब ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या आता है, डायरेक्ट सम कर दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, इन दोनों का सम। ये मैंने बता दिया है, अगर नहीं याद है तो पीछे करके देख लो। ठीक है, दोनों का सम कर दो, अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, 10/3 + 4, 3 एलसीएम, ठीक है, +4, ये कितना आ जाएगा 12, ये 22/3 एलसीएम लेना आता है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 22/3। अब यहाँ लगा दो V = में IR, R तो है आपका ये 22/3 IR, और V आपका 1 वोल्ट है, आपको I चाहिए, R आपको पता है 22/3 है, तो इसको इधर ले आओ, 1/22/3 नीचे आएगा और वो ऊपर चला जाएगा। I की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3/22 एम्पियर, यही करंट होगा इसके अक्रॉस। सर ये तो इस रेजिस्टेंस का करंट है। अरे बेटे, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं ना, जैसे मान लो आपके पास 2 रेजिस्टेंस है, एक 7 ओम है, एक 3 ओम है, ये दोनों मान लो सीरीज में है, तो इसके अक्रॉस जितना करंट होगा उतना ही इसके अक्रॉस होगा, और इन दोनों को जोड़ दो 10 ओम, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम, उसके अक्रॉस भी इतना ही होगा। अगर मान लो इसके अक्रॉस 4 एम्पियर करंट है तो इसके अक्रॉस भी 4 होगा और इसके अक्रॉस भी 4 होगा। अब जब इसके अक्रॉस 22/3 एम्पियर है तो इसके अक्रॉस भी 22/3 होगा, इसके अक्रॉस भी 22/3 होगा, और इसके अक्रॉस से निकालना था, आ गया। ठीक है, ओ सॉरी, इसके अक्रॉस अगर करंट निकल कर आया 3/22 तो इसके अक्रॉस भी 3/22, 3/22, 22/3 तो रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो अब हम जल्दी सी और क्वेश्चंस देखते हैं इस पर अच्छे से। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर जाना है, एक एक न्यूमेरिकल कर देंगे। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए ये रहा, जल्दी से इसे ट्राई करो। अगर ये हो जाता है तो आपको कंसेप्ट आ चुका है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस मैं इस वीडियो में पूरी आपको करवा दूंगा। आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका एक सर्किट है, सर्किट उसका अंदर का है, एक 5 ओम का रजिस्टर है, एक 2 ओम का, एक 8 ओम का, एक 10 ओम का, 5, 2, 8, 10। यहाँ एक बैटरी है 20 वोल्ट की, और यहाँ एक बैटरी है 12 वोल्ट की। आपको करना क्या है, आपको भैंस चलानी है, आपको कुछ नहीं करना। ये 10 ओम का जो रजिस्टर है ना, इसके अक्रॉस करंट कितना आएगा, थेवेनिन थ्योरम का यूज करके वो निकालना है, थेवेनिन थ्योरम का यूज करके निकालना है।
मैक्सवेल लूप करंट मेथड से भी आ सकता है, लेकिन हमें सिर्फ थेवेनिन थ्योरम यूज करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना है, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है वो गायब, छू, मैजिक से हटा दिया। अब जो सर्किट का जिस लूप से रजिस्टर हटाया है उसके अलावा जो लूप बच गया उसमें हमें मैक्सवेल लूप करंट मेथड अप्लाई करना है। ये तो ओपन है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसमें मैक्सवेल लूप करंट मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, 7i1 माइनस 2i2 करते, i2 तो है ही नहीं, वो तो मामा के गया है। तो यहाँ से अब आपने ऐसे करंट लिया है बेटे, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा करंट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आपने खुद लिया, मैंने नहीं कहा है। ऐसे ऐसे डायरेक्शन मानिए आपने, इसका मतलब करंट यूं आ रहा है और यूं ही आएगा यार, पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव टर्मिनल से तो करंट निकलेगा। तो अगर आप जैसे ऐसे घूम फिर के आओगे तो यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पड़ेगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव 20, i1 की वैल्यू क्या आ गई 20/7 एम्पियर। i1 से काम नहीं चलेगा, अब तो लड्डू खिलाने पड़ेंगे। मतलब अब मुझे थेवेनिन वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालते हैं, उस रजिस्टर को जहाँ से हटाया था वहाँ एक बैटरी लगा दो जी, और बैटरी ऐसे ढंग से लगाना ज्यादातर केस में कि उसका उसके आसपास जो बैटरी हो उसके नेगेटिव टर्मिनल से इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जुड़े या पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़े। बैटरी ऐसे लगानी है कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसके आसपास वाली बैटरी के पॉजिटिव से जुड़े, और पॉजिटिव ना जुड़ पाए तो नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव जुड़े। यहाँ पॉजिटिव नहीं जुड़ पा रहा था तो मैंने नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ दिया। और अगर आप उल्टा भी कर दोगे ना तो कुछ नहीं होगा, अभी बताता हूँ क्या होगा। अब है ना, इसमें दोबारा से मैक्सवेल लूप करंट मेथड लगाओ, पर इसमें तो करंट ही नहीं है तो 8 ओम का तो कोई यूज नहीं है, क्योंकि 8 और 2 10 ऐसे करते हैं, 10 इंटू में i2 की वैल्यू है 0। जय श्री राम, ठीक है। अब -2i1 इज इक्वल्स टू में मैं ऐसे चल रहा हूँ सर्किट में, मैंने ऐसे घूमना है, यहाँ से चला तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आया तो पोटेंशियल नेगेटिव -12, ऐसे चला नेगेटिव टर्मिनल आया तो पोटेंशियल पॉजिटिव। ये VTH होता है, VTH इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज। ये तो 0 हो गया। i1 की वैल्यू कितनी है बेटे मेरे, ये आ रही 20/7 इज इक्वल्स टू -12 प्लस VTH। हट रहा हूँ लो हट गया, ठीक है। ये आ गई -40/7, माइनस का 12 उधर जाएगा, प्लस का 12 VTH, ठीक है। अब एलसीएम 7 आएगा, यहाँ माइनस का 40, यहाँ 12 सत्ते 84 इज इक्वल्स टू VTH, और VTH की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 44/7 वोल्ट। अगर आप उल्टा कर देते ना, यही समझा देता हूँ, अगर आप मान लो इसको पॉजिटिव ले लेते और इसको नेगेटिव ले लेते तो क्या होता, ये 44 की जगह -40/7 आ जाता, उल्ट नेगेटिव आ जाता। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, साइन कभी भी मत लेना, चाहे नेगेटिव निकल कर आए चाहे पॉजिटिव निकल कर आए, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है VTH की, ठीक है। हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू, समझ गए। तो अब आगे एक सेकंड जस्ट, VTH तो आ गया 40/7। अब मुझे क्या निकालना है, RTH कैसे निकालते हैं, सारे के सारे जितने भी एनर्जी के सोर्स है सबको हटा दो, चाहे वो करंट सोर्स हो चाहे वोल्टेज सोर्स है, पोटेंशियल सोर्स, ये हटा दो, ये हटा दो। यहाँ से करंट, यहाँ से ही तो इसको ऐसे सीधा लगा दो, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, जहाँ से रेजिस्टेंस हटाया वो जगह खुली रहेगी, यहाँ से ही हटा दो, वायर से जोड़ दो। अब देखो भाई साहब आंखों से, ये दोनों जो है ये दोनों यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों के दोनों 5 और 2, ये भी यहाँ से शुरू हो रहा है, ये भी यहाँ से शुरू हो रहा है, ये भी यहाँ से शुरू है और ये भी यहाँ शुरू है, और दोनों ये भी यहाँ पे खत्म हो रहा है और ये भी यहाँ पे खत्म हो रहा है, दोनों दोनों यहाँ से शुरू है और यहाँ खत्म है, ये यहाँ से शुरू यहाँ खत्म, ये यहाँ से शुरू यहाँ खत्म। तो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट नीचे दोनों का सम, ये आ गया 10/7 ओम। यानी इसकी इन दोनों की जगह मैं एक रजिस्टर लगा सकता हूँ इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, जिसका रेजिस्टेंस होगा 10/7 ओम, ठीक है। और ये कितने का था, 8 का। अब ये दोनों देखो, जहां से ये खत्म हो रहा है, ये यहाँ के खत्म हो वहीं से अगला चालू हो रहा है, जहां से रेजिस्टेंस खत्म हो वहां से वहीं से अगर अगला एक ही रेजिस्टेंस चालू हो सिर्फ एक, तो दोनों होते हैं सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या निकल कर आएगा, RTH क्या निकल कर आएगा, मतलब मेरा दोनों का सम 8 प्लस में 10/7, यानी ये आएगा 56/10 डिवाइड बाय 7 66/7 ओम, ये RTH आ गया। बस अब क्या करना है, मुझे पूरे सर्किट को
एक ऐसे सर्किट में बदल देना है जिसमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स हो और उसकी वोल्टेज वही है जो थेवेनिन वोल्टेज है, और उसके साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो जिसका रेजिस्टेंस वही हो जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है। ये कितना आएगा 66/7। ये कितना आएगा आपका, थेवेनिन वोल्टेज कितनी आई थी 44/7, और साथ में वो रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के साथ वो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देना है जो कि जिसके अक्रॉस आपको करंट निकालना है 10 ओम। बस अब इसके अक्रॉस करंट कैसे आएगा, ये दोनों सीरीज में, दोनों को जोड़ो, 66/7 प्लस में 10, ये कितना आ जाएगा 66 प्लस में 70 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया बेटे 136 डिवाइडेड बाय 7। ये आया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक तरह से इन दोनों का। करंट कितना आएगा, V इक्वल्स टू होता है आई आर, V इक्वल्स टू होता है आई आर। तो मैं क्या करूंगा, V की वैल्यू मेरे को पता है यहाँ पे 44/7 है, I की वैल्यू मुझे निकालनी है, R की वैल्यू कितनी है 136/7, 7 से 7 कैंसिल, ये दोनों कटेंगे, 40/136 लिख लो पहले। ये करंट की वैल्यू आ गई, यही करंट है 22, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 से 11, ये आ जाएगा 2 3 से 2 4 8। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 11/34, 11/34 है, 34 को यार अप्रोक्स 33 मान लो, तो ये 1/3 आ जाएगा। अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, अप्रोक्स ही चलता है बेटा हर जगह। तो ये 0.33 एम्पियर करंट आ गया आपका इसके अप्रोक्स। अब अगर वो एक क्वेश्चन ये कह देता कि थेवेनिन वोल्टेज मतलब थेवेनिन थ्योरम वेरीफाई करो, मतलब जो थेवेनिन थ्योरम की डेफिनेशन हो गई, एक तरह से थेवेनिन थ्योरम का यूज करके करंट निकालो, वो अलग है। अगर वो आपसे क्वेश्चन ये करे कि वेरीफाई थेवेनिन थ्योरम, तो आपको क्या करना है, पूरा स्टेप ऐसा कैसा कर दो जैसे कि जैसे अब तक आप करते आए हो ना, इतना तो करना ही करना है। अगर वो आपसे कहे ना वेरीफाई थेवेनिन थ्योरम अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, तो पूरा का पूरा जो आपने अब तक करा है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको 10 ओम के अक्रॉस करंट निकालना था, निकाल दिया। वो कहेगा 10 ओम करंट के अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर का यूज करके थेवेनिन थ्योरम वेरीफाई करो। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन कि वेरीफाई थेवेनिन थ्योरम, वेरीफाई थेवेनिन थ्योरम। तो कैसे करते हैं वेरीफाई, वेरीफाई करना है बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं, जो अब तक करा है वो तो करना ही पड़ेगा। क्या, थेवेनिन करंट निकालना है। जैसे वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं आपको भी बताता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, काम डाउन काम डाउन, कुछ नहीं हुआ बेटे, सबर रखो बस। वो आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वेरीफाई करो थेवेनिन थ्योरम को। तो आपको कैसे करना है, पहले तो थेवेनिन थ्योरम का यूज करके वेरीफाई, थेवेनिन थ्योरम में क्या करना है, थेवेनिन थ्योरम को यूज करके 10 ओम के अक्रॉस करंट निकाल लो। वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, थेवेनिन थ्योरम को यूज करके जितना करंट आया उतना ही करंट इसके अक्रॉस आना चाहिए। तो अगर उतना ही करंट मैं किसी और मेथड का यूज करके इसके अक्रॉस निकाल दूंगा, मतलब थेवेनिन थ्योरम सच हो जाएगी। थेवेनिन थ्योरम सच हो जाएगी मतलब थेवेनिन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। तो मैं मैक्सवेल लूप करंट मेथड का यूज करता हूँ और इसके अक्रॉस इतना ही अगर करंट निकाल देता हूँ तो थेवेनिन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। चलो निकाल देते हैं, I1 I2, चलो I1, अब मैक्सवेल लूप करंट मेथड लगाओ, 5 और 7 I1 माइनस 2 I2 इज इक्वल्स टू 20। सिंपल है, दोनों को जोड़ा, 2I2 घटाया, मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो पोटेंशियल पॉजिटिव है। इसमें लगाओ 8 और 2 10, 10 और 10 20 I2 माइनस 2I1 इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे चला, बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अब इसको काटा कैसे जाए, इसको काटा कैसे जाए बेटे, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दूं तो I2 से I2 कट जाएगा, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 200। इन दोनों को जोड़ूंगा, भारत माता की जय, ये दोनों कट गए, बचेगा यहाँ पे 68 I1 इज इक्वल्स टू कितना, ये गया 12, तो यहाँ बच जाएगा 188। I1 आ गया बेटे 188/68, यानी अगर मैं काटना शुरू करूँ इसको तो ये 34, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 से 17, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 47/17 एम्पियर। मुझे I2 की वैल्यू चाहिए, I2 की वैल्यू निकालो। I2 की वैल्यू कितनी आएगी, I2 की वैल्यू किसी भी इसमें पुट कर दो, मान लो मैंने इसमें पुट कर दी, तो यहाँ से 20 I2 माइनस 2 इंटू में ये जो भी वैल्यू है
47/17 इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, ये इसको सोल्व करो। 20i2 ये कितना हो जाएगा, उधर ले जाओ इसको, -12 प्लस का हो जाएगा ये माइनस से, ये हो जाएगा आपका 98 2 7 14, हाँ 94/17 एलसीएम 17, यहाँ कितना आएगा 17 दूनी 34, एलसीएम इसका 1 है, 17 दूनी 34, 4 17 एकम 17, 17 और 3 20, प्लस में 94। तो ये आपका कितना बचेगा बेटे, अगर ये 200 होता, 4 से 4 घट गया 200 बचा, 200 में से 90 घटाओ कितना बचेगा 110, -110/17। उधर कितना है बेटा आपका 20 है, वो 20 नीचे आ जाएगा, नीचे से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -11/17 गुणा 2, यही आ गया ना -11/34। फिर तेरी कहानी याद आई, मैंने कहा था ना 11/34 है तो 34 को मैं 33 ले लूंगा, काटूंगा तो आएगा कितना, ये आएगा बेटे आपका 1/3 माइनस का, और -0.33 एम्पियर। और इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है सर जी, इस नेगेटिव साइन का मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब बस ये है कि करंट इस तरफ फ्लो नहीं करेगा बाबू, करंट उस तरफ फ्लो करेगा। यही तो मैं कर रहा था, मैं ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करवा रहा था उस रेजिस्टेंस में, 10 उधर लगाया, फिर मैंने ऐसे फ्लो करवाया करंट। अरे बेटे मैंने बैटरी ऐसे लगाई थी ना, देख ऐसे लगाई थी बेटे मेरे, इधर नेगेटिव, मैं नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ा था, फिर पॉजिटिव जोड़ा था, वीटीएच आया था, मतलब करंट यहाँ से निकलेगा। ठीक है, मैंने ये कह दिया था तेरे से, बस इसमें ये उल्टा हो रहा है। तो ये क्या वैल्यू निकल कर आ गई तेरी, ये निकल कर आ गई 0.3 एम्पियर। तो थेवेनिन थ्योरम हो गई बेटा वेरीफाई, थेवेनिन थ्योरम क्या हो गई वेरीफाई। कोई दिक्कत नहीं है, करंट चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वैल्यू सेम आ जाए ना, थेवेनिन थ्योरम वेरीफाई लेंगे। मैंने पहले ही कह दिया, साइन से कोई लफड़ा मत रखना अपना, घबराने की जरूरत नहीं है, वैल्यू सेम आ रही हो साइन अलग अलग आ रहा हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कह दो साइन इज नॉट टेकन। ठीक है, क्योंकि वो बैटरी के वजह से होता है, आप कभी किधर लगाते हो कभी किधर लगाते हो, और कोई चीज़ नहीं। ठीक है, तो अब हम अच्छे अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी सी। तो आप मेरे को करके दिखाओ सबसे पहले ये क्वेश्चन जो मैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे डाल रहा हूँ बेटा, वो क्या है सर जी, वो ये रहा, जस्ट 1 मिनट। जल्दी 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 कर देना, घने सारे करेंगे बेटा, सारे निपटा करेंगे जितने भी टाइप है। देखो सबसे पहले डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन भी फाड़ू बताई है, तो अब है ना काम करते रहना बस, जिन मत देना, नहीं आएगा क्या, आ गया तो करके दिखाओ। हाँ ये है बेटा आपका पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। यहाँ कोई रजिस्टर होता उसने पहले हटा दिया, ये देखो ये 3 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 ओम का रजिस्टर है, ये 4 ओम का है। वो कह रहा है कि यहाँ ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, करंट बताओ, मतलब इसका थेवेनिन रेजिस्टेंस बताओ, थेवेनिन वोल्टेज बताओ अक्रॉस ए एंड बी। सिंपल है, यहाँ रेजिस्टेंस होता उसने पहले से ही हटा रखा है, अब वो खुद कह रहा है करके दिखाओ, कर देते हैं क्या भाई साहब। सबसे पहले ये लूप खुल रहा है तो इसमें लगाएंगे मैक्सवेल लूप करंट मेथड, 6 और 3 9, I1 इज इक्वल्स टू यूं आया प्लस का 12, I1 इज इक्वल्स टू 12/9, 3 3 9, 3 चौक 12, उठा के मैंने तेरे को मारा 4/3 एम्पियर। अब इसको मैं बंद कर दूंगा, बंद करने का स्टाइल मैंने बताया था, ऐसे करना है कि उसका टर्मिनल उसके सेम टर्मिनल से जुड़े, थे नेगेटिव है उधर वाला ना देखना, बीच में रजिस्टर अड़का, यहाँ कुछ नहीं अड़ रहा, तो यहाँ नेगेटिव ही लगाने का, और मान लो कैसे भी लगा दे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, खुली छूट, साइन तो लेना ही नहीं है, क्यों घबराना। यहाँ लगाओ मैक्सवेल लूप करंट मेथड, अब यहाँ लगाओगे तो कैसे लगाओगे बेटे, यहाँ पे I2 होता तो 6 4 10 I2, I2 0 है, माइनस क्या करते 6I1, 6I1 इज इक्वल्स टू क्या करते, मेनू यू चलना है जी, यू चलना है मेनू, यू चल रहे हो, ऐसे चल लो यार, ऐसे चल लो, चल तुम बैटरी का पॉजिटिव पड़ा, नेगेटिव ले लिया बेटी, ये तो 0 हो जाना है जी, हो गया जी 0, -6I1, I1 की वैल्यू जी 6/4, 4/3 माइनस VTH, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाना जी, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, VTH आ गया जी 8 वोल्ट। ठीक है जी, अब थेवेनिन वोल्टेज आ गई, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालें जी, कैसे करें, फिर से खुला, इसको हटा देने का,
सारे एनर्जी के सोर्स हट जाने हैं, ठीक है। हट गए जी, बिल्कुल हट गए। ये 3, ये 6, ये 4, कैसे करूँ अब मैं? बस हो तो गया। ये दोनों किस में बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। सीरीज में? अरे नहीं गधो, पहले में बेटे। कैसे बेटे? देखो बेटे, यहाँ से शुरू हो रहे हैं दोनों, ये वाला भी यहाँ शुरू, ये वाला भी यहाँ शुरू, यहाँ पे खत्म हो रहे दोनों दोनों। ये यहाँ से आके यहाँ खत्म, ये यहाँ से आके यहाँ खत्म, तो दोनों किस में? पैरेलल में। पैरेलल में क्या आता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का सम। 3 जमा 6 9 होता है, 3 3 9, 3 दूनी 6, आर ई क्यू आ गया 2। यानी इन दोनों भड़वों की जगह मैं ये भड़वा लगा सकता हूँ। लगा दे फिर, ठीक है जी। फिर जी क्या भड़वा भड़वा लगा रखा है बेटा, यही है गिंडक, बातों को समझो। तो यहाँ मैं एक 2 ओम का रजिस्टर लगा रहा हूँ। 2 ओम, जैसे ही ये बाबूजी यहाँ खत्म हुए, ये बेटा जी यहाँ से चालू हो गए, ये खत्म ये स्टार्ट। जहाँ से एक खत्म हो वहीं से अगर सिर्फ एक और दूसरा स्टार्ट हो रहा तो दोनों होते सीरीज में। 2 और 4 6, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट क्या बनेगा? कोई रजिस्टर तो दिया नहीं है, तो बस भारत माता की जय, ये लगाया और इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया इसका, बस खत्म। ये कितना? ये आरटीएच है, ये 6 ओम है। ये कितना है? ये कितनी आई थी निकल के? थेवेनिन वोल्टेज कितनी निकल कर आई थी आपकी? मेरे हिसाब से थेवेनिन वोल्टेज आपकी आई होगी 8 वोल्ट। 8 वोल्ट लगा दी, ठीक है। चले अब आगे, अब आगे चलते हैं। आ गया? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब आप जल्दी से ये क्वेश्चन करके दिखाओ जो मैं आपको दे रहा हूँ। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार तुझे किया, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार भला रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना ले। ये बेटे आपका सर्किट है, सर्किट। ये 3, ये 6, ये 4, ठीक है, ये 36 करके दिखा दो। ए और बी के बीच में आपको थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज, इक्विवेलेंट थेवेनिन करंट निकाल, रेजिस्टेंस निकालना है, और इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट कैसे करेंगे? करो करो, आता हूँ। कर लिया ट्राई? कैसे करा? सबसे पहले इसमें करंट दौड़ाओ, I1 कैसे आएगा? 4 3 9 I1 इज इक्वल्स टू, यूँ आऊँगा मैंने यूँ दौड़ाया ना करंट, यूँ आऊँगा तो माइनस का 36 पड़ेगा, ये आ जाएगा 4 माइनस का, I1 आ गया -4 एम्पियर। इसका मतलब क्या है? I1 डायरेक्शन अपोजिट होगी, सीधी सी बात है यार। करंट यूँ कैसे आएगा? यूँ ही तो जाएगा, अपोजिट टर्मिनल है, तो ऐसे मान लो, क्या दिक्कत है? इधर -4 उधर +4, एक ही बात है, मैंने करवा रखा है ये आपको कई बार, पिछली वीडियो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, देख लेना यार। अब थेवेनिन वोल्टेज निकालनी है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कनेक्ट करना है कि इसके नेगेटिव के साथ हमारी वाली बैटरी का भी नेगेटिव जुड़े, VTH। अब लगाओ इसमें 6 और 4 10, I2 0 है, बार बार I2 लिख रहे हो, तुम्हारे समझाने के लिए, मुझे पता है 0 है वो, ठीक है। माइनस, हाँ भाई साहब मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ, -6 I1, ठीक है। अब मैं इसको नेगेटिव ही लूंगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव पुट करूंगा, मैं डायरेक्शन वही मानूंगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अब मैं ऐसे चलाऊँ तो मुझे ये लेना पड़ेगा नेगेटिव VTH, तो -6 इंटू में, हाँ अब आएगा स्वाद, -VTH। ये तो हो गया 24 वोल्ट, लेकिन ये इधर से आके -24 वोल्ट होगा। मैंने कहा था साइन नहीं लेना, साइन भूल जाओ, प्लस VTH क्या आ गई 24 वोल्ट, भारत माता की जय, कभी साइन मत लेना, ठीक है। अब हो जाएगा ना क्लियर? यस। अब ये तो हट ही जाएगा, RTH निकालना है। RTH के लिए हटा दो जितने भी एनर्जी सोर्स है, 36 हटा दिया, काम 36। अरे पिछला अभी तो कराया यार, दोनों के दोनों यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ खत्म हो रहे हैं, दोनों के दोनों किस में है? स्टार्टिंग पॉइंट सेम, एंडिंग पॉइंट सेम है, पैरेलल में। 6 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, ऊपर दोनों का सम, प्रोडक्ट, नीचे दोनों का सम, 6 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, ये 2 ओम आ गया। इसकी जगह लगाऊंगा 2 ओम, यहाँ लगा दो 2 ओम, एक 2 ओम का लगा दिया। इन दोनों का क्या, जैसे ये खत्म हुआ वैसे ये चालू हुआ, तो इन दोनों का RTH क्या आ जाएगा? 6 ओम। बस अब क्या करूँगा? कुछ नहीं, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स जिसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, वो होगा RTH,
और ये होगा आपका थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज कितनी आई थी, 24 आई थी यहाँ तक मुझे याद है, 24, हाँ 24 वोल्ट। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आंसर। ठीक है बेटे, तो एक क्वेश्चन और दिया जाए आपको, जल्दी सी ये वाला मुझे करके दिखा देना। ये कर दिया मतलब तुम्हें सब कुछ आ गया, और वो है ये। चलो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें शायद तुम्हें काफ़ी दिमाग लगाना पड़े। ठीक है, शायद बेटा, शायद, मुझे पता है तुम इंटेलिजेंट हो। तो देखो आपका क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। जल्दी से करते हैं बस, ठीक है। 15, 12, 3, और यहाँ 1 ओम लिख के 24 वोल्ट दे रखा है। ये 15 ओम है, ये 12 ओम है, 3 ओम है, ये 24 वोल्ट है, इसका 1 ओम रेजिस्टेंस है। 15 ओम के अक्रॉस जो करंट होगा वो निकालना है। निकालो निकालो जल्दी, तुम भी ट्राई करो। हाँ हाँ, करो करो करो। कर लिया सर। ये 1 ओम क्या है, 1 ओम बेटा, ये 1 ओम का ही तो किस्सा है सारा। कैसे करोगे, कुछ नहीं है यार, पहले तो वही करो, इसके अक्रॉस निकालना है, हटा दो। ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब क्या, इसमें करंट निकालो, वही I1। करंट कैसे आएगा, 12 और 3 15, ठीक है। एक मिनट बेटे, क्वेश्चन सही बोला मैंने आपको। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है जी। हाँ, तो कैसे करेंगे, सॉरी, रेजिस्टेंस बेटा 12 और 3 15, 15 I1 इज इक्वल्स टू में इधर से आएंगे माइनस का 24, है ना, ओ सॉरी प्लस का 24। नहीं, 1 ओम यहाँ भी लग रहा है, यहाँ आप अपनी तरफ से मान लो यार, 1 ओम लिखा है तो मतलब यहाँ एक रजिस्टर लग रहा होगा। ऐसे मान लो कि 1 ओम का यहाँ रजिस्टर लग रहा है, कोई तो 16 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 3 24, I1 इज इक्वल टू 3/2, यानी 1.5 या 3/2 एम्पियर। अब VTH कैसे निकालते हैं, एथो लगाओ नेगेटिव, क्योंकि आके नेगेटिव से जुड़ना चाहिए, एथो लगाओ VTH, इधर लगाओ पॉजिटिव। अब अप्लाई कर दो इस लूप में, ऐसे करंट मान के। कैसे, हाँ सीधा लिखो ना, लो बेटा लो सीधा लिखा, -12 इंटू में I1 कितना है 3/2 इज इक्वल्स टू में, ऐसे आ रहा हूँ मैं तो माइनस VTH, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 छिके 12, 37 18, VTH इज इक्वल्स टू में 18। ठीक है, खुश, लिख दिया बेटा, नहीं लिखा I2। VTH आ गया 18 वोल्ट। अब मुझे निकालना है RTH के लिए सब हटा दूंगा मैं, है ना। बेटे यहाँ से यहाँ यूँ जोड़ दूंगा, ऐसे नहीं जोड़ना, 1 ओम को मत भूल जाना, 1 ओम लिया है रेजिस्टेंस, तो ये कितना आएगा, देखो बेटे। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये आगे जा रहा है ऐसे, ये आगे जा रहा है ऐसे, ये 1 ओम जहाँ से खत्म वहीं से ये चालू है, मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 4, तो इन दोनों की जगह 4 ओम का लगेगा, जो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ खत्म होगा, ये 4। अब ये दोनों के दोनों यहाँ से शुरू हो रहे हैं 12 और 4, और यहाँ खत्म हो रहे हैं, यहाँ से शुरू 4 भी और 12 भी, 12 यहाँ खत्म 4 भी यहाँ खत्म, तो ये दोनों किसमें, पैरेलल में। तो RTH क्या आएगा, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का सम, 4 चौक 16, ठीक है, 4 3 12, RTH आ गया 3। VTH कितना आया था, VTH 18 आया था, RTH कितना आया है 3, ठीक है। तो बस लगा दो, कैसे, ऐसे इसके साथ सीरीज में, ठीक है। ये कितना है 18 वोल्ट, ये कितना है 3। और अगर करंट निकालने की बात हुई है इसमें, तो यहाँ आपको 15 लगाना है, ठीक है। करंट निकालना है, 15 ओम लगा दिया। अब करंट कैसे निकलेगा, सीरीज में है, जोड़ दो, 18 आ गया। R इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा सीरीज में, 15 और 3 18। वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज भी 18 वोल्ट है। R कितना है, R भी 18 ओम है। V इज इक्वल्स टू में ओम, सॉरी, V इज इक्वल्स टू में IR,
ये 18 है, i इधर है, इनटू में 18 है, 18 से 18 कैंसिल, i इज इक्वल्स टू 1। यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है, और अगर आ गया है तो फिर आपको लाइक कर देना चाहिए बेटे, और आपको मुझे कमेंट करके ये भी बता देना चाहिए कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय गया।